क्लास 10th में आकर एनसीईआरटी तो हम सब पढ़ते हैं, क्वेश्चंस हम सब लगाते हैं, सैम्पल पेपर्स भी हम सब लगाते हैं, बट कौन सा काम कैसे कर रहे हो ये डिसाइड करता है कि तुम उस 2% वाली कैटेगरी में आओगे जिसके 96, 97, 98% तक के मार्क्स आते हैं, या फिर इस कैजुअल कैटेगरी में रह जाओगे। आज यही 7 चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें अपने डेली स्टडी शेड्यूल में लाना है, जिसके बाद क्लास 10th तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। शिक्षा के साथ पढ़ सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। इस वीडियो में यार 7 ऐसे चेंजेस की बात करेंगे जो तुम अपनी डेली लाइफ में ला सकते हो। तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सैम्पल पेपर्स लगा रहे होगे, क्वेश्चंस लगा रहे होगे, बट क्या चेंजेस लाना है एक एक चीज़ में। ये 7 चेंजेस ध्यान से सुनना, क्योंकि 7 के 7 चेंजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज नंबर 1 इज लर्न टू डीकोड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक तुमने क्लास 9th में भी यूज़ की थी, उसके साथ कुछ रेफरेंस यूज़ की थी और 10th में भी यूज़ कर रहे हो, बट अब नेक्स्ट टाइम से जब भी एनसीईआरटी खोलना तो बस 3 चेंजेस करना। साइंस में जब भी एनसीईआरटी खोलो तो वो एक्टिविटीज़ दिखती है ना, ब्लू बॉक्सेस, उसके नीचे देखो कुछ क्वेश्चन पूछा होता है। जो भी क्वेश्चन पूछा है, येस, नो, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर वहीं पर पेन या पेंसिल से प्लीज़ लिख दो। देन जब भी सोशल साइंस की बुक खोलो, जहाँ पर भी तुम्हें ऐसे एक स्टेटमेंट नीचे दिख रहा हो उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो, और जहाँ पर भी किसी भी चीज़ का 3 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दिख रहा हो वहाँ पर ये 1, 2, 3 नंबरिंग डाल दो। जहाँ पर 5 पॉइंट्स में वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबरिंग्स डाल दो। एंड मैथ्स में अगली बार जब भी एनसीईआरटी खोलना तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना और सॉल्व करना, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कई बार एग्जाम में आते हैं। और ये तीनों पॉइंट्स मैंने क्यों बोले, एनसीईआरटी को किस तरह से अच्छे से डिकोड कर सकते हो क्लास 10th के लिए, लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया कि कैसे वो 2% वाले टॉपर सिर्फ एनसीईआरटी का यूज़ करके बोर्ड्स जलाकर आ जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना। लेट्स कम टू चेंज 2 विच इज़ ट्राइलॉजी। ये क्या है? देखो, जब भी तुम सिलेबस कंप्लीट करने का अपना एक प्लान बनाते हो, 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, 1 मंथ का, मान लो तुम्हारा 7 दिन के बाद प्री बोर्ड्स है या बोर्ड्स है, अब तुम एक प्लान बनाओगे बैठ करके। तो जब चैप्टर सिलेक्ट कर रहे हो तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस एंड मैथ्स। अब अगर सोशल साइंस में एक बड़ा चैप्टर लिया है जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, तो साइंस में एक कोई छोटा चैप्टर या फिर एक इजी चैप्टर। अब इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो चैप्टर तुमने पढ़ा होगा तो वो तुम्हारे लिए इजी होगा। तो ऐसा कोई चैप्टर ले लो, अगर एक तरफ लेंथी चैप्टर है तो इस तरफ जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो कोई भी चैप्टर हो सकता है। वो अपना छोटा चैप्टर जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी हो सकता है और बड़ा चैप्टर जैसे लाइफ प्रोसेस भी हो सकता है। एंड देन जो थर्ड अपना स्लॉट है मैथ्स, वहाँ पर तुम कोई एक ईजी और छोटा चैप्टर लो, ताकि एक लेंथी एक ईजी, तो बीच में एक ऐसा चैप्टर जो तुमने किया हुआ है। फिर अगर कोई छोटा चैप्टर है और इधर इजी चैप्टर है तो बीच में कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमने नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल न्यू है साइंस में। इस तरह की ट्राइलॉजी यानी 3-3-3-3 के ट्रायल्स बना करके चलोगे तो ईजिली अपना गोल कंप्लीट कर पाओगे। मस्त प्लान है। नाउ इन थर्ड इज बी सीबीएसई अपडेटेड। वो फालतू वाले अपडेट्स नहीं कि आज डेट शीट आ गई, आज ये हो गया, आज एडिशनल पेपर्स आ गए, ये सब चक्कर में पढ़ के कभी भी किसी भी फेक सीबीएसई न्यूज़ पर बिलीव मत करना। मैंने रिसेंटली इस वीडियो में बताया है कि एग्जैक्टली सीबीएसई ने इस साल क्या क्या अपडेट्स दिए हैं, जैसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, एडिशनल पेपर्स, और क्या है ये फॉर्मूला 95% लाने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखना। यहाँ पर ध्यान से सुन लो कि इस बार सीबीएसई ने ये तो हमें क्लियर कर दिया कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी आएंगे, बट हर साल सीबीएसई रिलीज़ करता है सैम्पल पेपर जिसके पैटर्न पे बेस्ड होता है हमारा पेपर। यानी जैसे अगर सैम्पल पेपर में ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सर्सन रीजन है, उसके बाद तुम्हारा वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर केस बेस्ड। तो यही एग्जैक्ट सेम पैटर्न का पेपर हमारा बनेगा बोर्ड एग्जाम्स का, बिल्कुल सेम पैटर्न। तो ये सैम्पल पेपर किस लिए होता है? ये होता है क्वेश्चन पैटर्न देख लेने का, और इस पर बेस्ड सैम्पल पेपर तुम अलग अलग पब्लिशर्स के सॉल्व करते हो। किस लिए? कि तुम अपनी टाइमिंग और एक्यूरेसी चेक कर सको। देन सीबीएसई हर साल रिलीज करता है एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स या एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इसको कई लोग सोच लेते हैं कि एग्जैक्टली यही है डिफिकल्टी लेवल, बट
इसमें सीबीएसई रिलीज करता है इस साल का न्यू पैटर्न कि क्या इस साल नया है। जैसा इस साल था 50% कॉम्पिटेंसी, तो इसमें सिर्फ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं। इसमें सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं कि किस लेवल तक, वो बार सेट कर दिया सीबीएसई ने कि इस लेवल तक क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू लास्ट 2 साल भी ये चीज़ें आई हैं, और सीबीएसई का पेपर अगर कंपेयर करोगे तो 20-30% ईजी रहा है इन पेपर के कंपैरिजन में, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट 4। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे जितने चेंजेस आ जाएं हर साल, एक चीज़ जो हर बार कॉमन रहेगी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर साल इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हर साल तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी मिल जाएंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसी एक बुक उठाओ जिसमें सारे के सारे एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक भी पीवाईक्यू मिस ना हो, जिसके लिए पेपर वाइज एक बुक उठाओ। और इस टाइम पर अगर अमेजन पे सर्च करोगे तो बेस्ट सेलर चल रही है शिवदास की ये बुक, जिसमें पिछले 7 सालों के सारे पेपर्स आउटसाइड दिल्ली सारे सेट सारे सीरीज तुमको विद प्रॉपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और इसमें 5 सैंपल पेपर्स भी एंड में दिए हैं। तो इससे एक खतरनाक प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। लिंक मैं इनके लेटेस्ट ऑफर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जल्दी से चेक करो। पैसा ही पैसा होगा। नाउ पॉइंट 4 इज हाउ टू सॉल्व अ बुक। चलो बुक के अंदर चलते हैं। क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सुनो ध्यान से। ये पिरामिड देखो अपने सामने। अब इसमें सबसे बेस लाइन पे क्या लिखा हुआ है? लेक्चर पॉज एंड प्ले। कोई वैसे पॉज एंड प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। लेक्चर में पॉज करो, और क्वेश्चंस जब वो टीचर करा रहा है, क्वेश्चन उसने लिख लिया है, लेक्चर पॉज करते तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर जब वो क्वेश्चन नहीं बनता है, एक बार और अटेम्प्ट करो, उसके बाद लेक्चर प्ले करो। ये मैं फर्स्ट रन की बात कर रहा हूँ, जब तुम पहली बार वो क्वेश्चन अपने सामने देख रहे हो, क्योंकि उसके पहले उस टीचर ने वीडियो में थ्योरी समझाई है। प्लीज़ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद प्ले करो। और यही फ़र्क होता है लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड का। हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखा करो। देन ऊपर देखो उसके पिरामिड के क्या है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इसके बाद लगाओ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। किसी भी बुक में मिल जाएंगे, आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, कोई और रेफरेंस, या अपने NCERT में भी होते हैं कुछ कुछ। उसके बाद आओ NCERT के क्वेश्चंस पर ध्यान से लगाओ, एग्जाम्पल्स भी लगाओ NCERT के। एंड देन उसके बाद कोई रेफरेंस बुक लगानी है, क्वेश्चन बैंक लगानी है तो वो लगाओ। और टॉप पर बैठा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट में। इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस लगाने हैं, पहले लेक्चर के, फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल, देन NCERT, देन कोई और बुक अगर है, एंड देन लास्ट में PYQs। क्या होता है कि हम कभी कभी PYQs पहले लगा लेते हैं और डाउट में आ जाते हैं कि हमसे तो अब ये चैप्टर हो ही नहीं रहा है, ये चीज़ लग ही नहीं रही है। तो इस पिरामिड में चलो, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से चलोगे तो किसी भी टाइपोलॉजी के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। एंड अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा लास्ट पॉइंट में। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट 5, जिसको हम लास्ट में ही समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पॉइंट 6 पे डायरेक्टली जंप मारते हैं, जो है सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स के लिए मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहूँगा, टैटू करवा लो इस बात को अपने हाथ पे कि सैम्पल पेपर तुम तभी लोगे जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वरना तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तुम उस पेपर में क्वेश्चन मार्क करते रह जाओगे कि ये भी क्वेश्चन मैंने अभी चैप्टर को नहीं पढ़ा इसलिए नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, और फंस के रह जाओगे किसी कंपनी की मार्केटिंग टैक्टिक्स में या कोई और स्ट्रेटजी में, और उनकी सेल्स करवा कर खुद का टाइम वेस्ट करोगे। मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज़ जब सिलेबस हो जाए तभी सैम्पल पेपर्स उठाना, और कैसे करना है ये मैं आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बता रहा हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 7, और ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद जो पॉइंट 5 छोड़ रखा है वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट 7 है कि ये देखो अपने सामने ये 2 ग्राफ्स हैं, इसमें से एक चूज करो। पता है सबको यही वाला ग्राफ पसंद आ रहा है क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बढ़ते रहें आगे, बट ये एक मशीन के काम करने का तरीका है, बिल्कुल कंसिस्टेंट। और ये बगल वाला जिसको तुमने चूज नहीं किया, ये एक इंसान के काम करने का तरीका है। और ये ग्राफ अगर तुम्हारा लाइफ में चल रहा है, हो सकता है तुम्हारा वो लो पॉइंट चल रहा हो, ट्रफ हो, बट नेक्स्ट वो क्रेस्ट आएगा, वो टॉप पॉइंट आएगा। तो जितने भी ट्रफ्स आ रहे हैं इसको बीट करते जाओ। एंड ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट स्लैपिंग डाउन ऑल द ट्रफ्स एंड है। कई लोगों का लो पॉइंट इसलिए आता है क्लास 10 की जर्नी में क्योंकि सही टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और हर सब्जेक्ट का कंसाइज रिवीजन करने के लिए 2-वे कम्युनिकेशन के नोट्स डाले हैं, जिसमें व्हाट्सएप लैंग्वेज मैंने टेक्स्ट लिखे हैं, मिमोनिक्स लिखे हैं, एक्टिविटीज डाली NCERT की। तो ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वेबसाइट से ले लेना, एंड
हम बढ़ते हैं पॉइंट 5 की तरफ, विच इज कि जब भी क्वेश्चन कोई सा ना हो, एक टाइप के क्वेश्चन में बार बार अटको। और ऐसा भी कई बार होता है कि हम चैप्टर 4 पे आ गए और जो चैप्टर 1 और 2 में कराया गया था, स्पेशली मैथ्स में, 4 पे तो आ गए, 4 के क्वेश्चन लग जा रहे हैं, बट चैप्टर 1 2 के क्वेश्चन सब लगाना हम बिल्कुल भूल चुके हैं। एक स्पेशल नोटबुक बना लो जिसको मैं बोलता हूँ मैजिक नोटबुक, और इसमें इस तरह से लिख लो क्वेश्चन, तुमने जो मिस्टेक करी है वो, और सॉल्यूशन। इसको बना लेते हो तो एंड में तुम जब जब नए नए चैप्टर की ओर बढ़ते जाओगे ये चीज़ रिवाइज कर लोगे, तो अपनी गलतियां भी रिवाइज करोगे और वो चैप्टर में जो चीज़ें तुम भूल जा रहे थे वो रिवाइज कर लोगे। हर सब्जेक्ट में कैसे करना है इस वीडियो में बताइए, सिर्फ 1% लोग ये स्ट्रैटेजी जानते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एनिमेटेड इंग्लिश के, सोशल साइंस के लेक्चर्स भी देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे बिल्कुल फ्री है वो नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ना कि आने वाली वीडियो मिस ना हो, एंड देन क्या, अब जाना जा पढ़ ले।